नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। 45 वर्ष के आसपास की आयु है इनकी। काफ़ी सारे सवाल हैं इनके। कुछ समय पहले तलाक हुआ है इनका, फ़िलहाल अकेले रह रहे हैं, वाटर फिल्टर का काम करते हैं, कामकाज कुछ ठीक से नहीं चल रहा है और फ़िलहाल काफ़ी सारी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से ये जूझ रहे हैं। जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो देखते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली के साइज को अगर देखेंगे तो एक रेक्टेंगल हैंड है और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मेहनत वाले काम भी कर सकते हैं और माइंड वर्क करके भी जीवन यापन कर सकते हैं। इनके हाथ की उंगलियों की लंबाई अच्छी खासी है, तो डिसीजन पावर तो अच्छा है इनका, लेकिन कमज़ोर मनोस्थिति के कारण डिसीजन ठीक से ऐसे लोग नहीं ले पाते हैं। अब मैंने शब्द क्यों यूज किए कि कमज़ोर मनोस्थिति, उसके कुछ कारण हैं जिसका जिक्र आगे मैं करूँगा। ये दो उंगलियां जब भी ऊपर हो जाती हैं तो ऐसे लोग अपने जीवन में जल्दबाजी के चलते या गलत डिसीजन के चलते ऐसे कोई निर्णय जीवन में लेते हैं जिनकी वजह से इनको पछताना पड़ता है। हाथ की सारी उंगलियों को देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, सटकर भी चल रही है, तो ऐसे लोग अपने नज़दीकी रिश्ते नातों में प्रेम रखने वाले होते हैं। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो हिम्मत, मेहनत और साहस भी ऐसे लोगों में होता है। लेकिन ये तिल जब आ जाता है सूर्य फिंगर पर तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बार गलत आदतों की वजह से सामाजिक बदनामी के प्रतीक के तौर पर इस चिन्ह को देखा जाता है। तो इनके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ डॉट जैसा लगता है। इनके सारे हाथ में डॉट्स काफ़ी सारे हैं। डॉट्स कमज़ोर मनोस्थिति को भी बताते हैं। जब भी डॉट्स इस तरह से सारे हाथ में आ जाते हैं तो फिर यह मानसिक स्थिति को कमज़ोर करने का भी काम इस तरह के डॉट करते हैं। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, तो डिसीजन पावर आमतौर पर ऐसे लोगों का जो होता है किसी न किसी पर डिपेंड होता है। जब भी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है या किसी से पूछ कर ही ऐसे लोग काम करते हैं। और यहाँ पर भी ये जो डॉट दिखाई दे रहा है, यह जीवन साथी से मतभेद और संतान से कोई समस्या को लेकर इस तरह के डॉट को देखा जाता है। रुपए पैसे को ऐसे लोग प्रायः सोच समझ कर नहीं खर्च करते हैं। रुपए पैसा हाथ से ऐसे लोगों के निकल जाता है जब भी इस तरह से ये गैप आ जाती है। थंब को देखेंगे इनके तो थंब अच्छा है, पीछे की ओर घुमा भी हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में फ्रेंड सर्कल वगैरह भी ऐसे लोगों का बड़ा ज़रूर होता है। हाथ में एक बुद्धाई सी आकृति दिखाई पड़ती है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब भी बुद्धाई किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो 40 प्लस की आयु के बाद इनका जीवन सकारात्मक होता है। 40 प्लस की आयु के बाद में रुपया पैसे का जो फ्लो होता है वह अच्छा होता है। इसमें लेट लपेट हो सकती है, लेकिन 40 प्लस की आयु के बाद ही ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तर्क शक्ति वाला भाग बहुत ठीक ठाक सा नहीं है, तो अपनी बातों को सामने वाले के मन में या जीवन में ठीक तरीके से नहीं उतार पाते हैं ऐसे लोग। और जिस तरीके से ये भाग निकला हुआ है, कह सकता हूँ कि माइंड तो इनका ठीक तरह से काम करता है, चतुराई चालाकी का स्तर भी इनका है बढ़िया। अब अगर इनके सारे माउंट को देखते हैं तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार है तो अच्छा, लेकिन सूर्य की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों में नेम फेम की ललक ज़्यादा होती है, लेकिन नेम फेम मिलता नहीं है ऐसे लोगों को। और धन का भी अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है कि धन बहुत ठीक ठाक सा फिलहाल लाइफ में नहीं है। सूर्य इनका निगेटिव है। सूर्य जब भी निगेटिव होता है तो फिर नेम फेम मिलने में दिक्कतें होती है। पिता से अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिलता।
लेकिन दबे हुए सूर्य पर्वत पर भी आप अगर गौर से देखेंगे तो यह सूर्य पर्वत पर त्रिशूल नुमा आकृति है। तो फिर आने वाले जीवन में नेम फेम आपका होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि आने वाले जीवन में आपका नेम फेम कुछ हद तक जरूर होगा। उसके लिए आपको आपकी आदतों में सुधार करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिशूल नुमा एक आकृति बनती दिखाई पड़ती है आपके सूर्य पर्वत पर, ये अच्छी बात है। शनि को देखेंगे तो शनि दबा हुआ है और उस पर भी ये जितनी आड़ी रेखाएं चल रही हैं ये भाग्य को कमज़ोर करती है। इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत बार व्यक्ति काम को टालने की प्रवृत्ति हो जाती है, उसमें बहुत बार आलस का भी अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय करनी चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर जाना चाहिए और इस फिंगर पर एक लोहे का रिंग, लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। इस पर एक तांबे का छल्ला आपको जरूर पहनना चाहिए। गुरु को देखते हैं अगर, तो गुरु सिवाय दबा होने के इसके अलावा कोई नेगेटिव मार्क नहीं दिखता मुझे गुरु पर। खुद का घर वगैरह ऐसे लोगों का हो जाता है। यह गुरु पर हल्का सा त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई पड़ता है, थोड़ा इनकम्प्लीट है। तो ऐसी स्थिति में भक्ति भाव भी ऐसे लोगों के मन में होता है। वैसे भी फिंगर जब बेंड होती है तो ऐसे लोग बहुत बार एकाकीपन का अनुभव करते हैं। वैराग्य की भावना मन में कभी कभार ज़्यादा भी आ जाती है। तो अब देखते हैं आपका निम्न मंगल। निम्न मंगल का आपका उभार बढ़िया है और कोई बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं वगैरह नहीं है। आपने बताया कि आप फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। तो आपके हाथ को देखकर यह तो समझ में आता है कि स्ट्रगल आपकी लाइफ में है, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानियों का अनुभव होने के कारण अन्य भी कुछ होते हैं जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर में ज़रूर करूँगा। शुक्र को देखेंगे तो स्पेस तो शुक्र को अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी प्रभावशाली रेखाएं नहीं हैं। आपने जानकारी दी कि आपका तलाक हो चुका है। जब भी ये तिल आ जाएगा शुक्र पर तो ये संतान सुख में प्राप्ति में बाधा, वैवाहिक जीवन के सुख में बाधा, सुख सुविधाओं की जो एक सुख सुविधाओं की ललक होती है वह ललक नहीं पूरी हो पाती। सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठा करने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और मेरा अनुभव है कि जब भी इस तरह से शुक्र हो तो पितृदोष का भी कारण माना जाता है। और जब भी जीवन रेखा के साथ इस तरह से लहराती हुई रेखा चले तो ये काल सर्प दोष का कारण भी माना जाता है। माइंड लाइन जब इस तरह से दुमुही हो जाए तो इसको काल सर्प दोष का कारण माना जाता है। हृदय रेखा जब गिर जाए मस्तिष्क रेखा पर तो इसको भी मंगल दोष का कारण माना जाता है। तो कुल मिलाकर आपकी कुंडली को अगर आप चेक कराएंगे तो ये दोष जरूर सामने आएंगे और इन दोष का समाधान कराए बगैर आपके जीवन में सुख शांति आप अनुभव नहीं करेंगे। तो कुंडली किसी सही पंडित से आप चेक करवा सकते हैं। ये दोष जरूर सामने आएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव है कि 90% मामलों में हाथ देखकर मैंने जब भी कहा कि दोष है आपकी कुंडली में, आपके हाथ में, तो ये बातें सच साबित हुई। तो आपके साथ भी ये बातें जरूर आप अनुभव करेंगे अगर आप कुंडली में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में केतु देखेंगे तो केतु भी आपका निगेटिव है। जब भी केतु निगेटिव होता है तो फिर धर्म कर्म के काम में बाधा, इंश्योरेंस का लाभ न मिलना, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ न मिलना, धर्म कर्म में बहुत अधिक मन न लगना या धर्म कर्म जिस हिसाब से आप करते हैं उसका फल न मिलना, ये सारी बातें आपके साथ में जरूर होगी। और जब भी केतु निगेटिव होता है तो ऐसा व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में भी आ जाता है। किसी का किया कराया या सड़कों पर जो टोना टोटका करके लोग चौराहे पर डाल देते हैं, इस तरह की नकारात्मक जो प्रवृत्तियाँ या शक्तियाँ होती हैं उनके प्रभाव में ऐसे लोग ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। अक्सर लोग उपाय पूछते हैं, तो एनालिसिस वीडियो जब मैं बनाता हूं तो बीच बीच में अक्सर उपाय का जिक्र भी जरूर करता हूं। तो आप इस वीडियो पर ध्यान दें, जहां जहां भी उपाय है आप उसको नोट करके रख सकते हैं, या वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो आपके उपाय माइंड में आ जाएंगे। मणिबंध रेखा यहाँ भी निगेटिव है, जिसको संपत्ति के लिए देखा जाता है। यहाँ पर भी डॉट है।
तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि संपत्ति को लेकर कोई निगेटिविटी आपकी लाइफ में हुई हो या आगे हो। इसके भी स्पष्ट चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। आपने जानकारी दी कि चंद्र से संबंधित काम है आपका, वाटर फिल्टर का काम है आपका। वाटर फिल्टर का काम चंद्र के दायरे में आता है। चंद्र पर कोई विशेष निगेटिविटी नहीं है सिवाय एडिक्शन लाइन के, जो आपके गलत खान पान, गलत यारी दोस्ती और किसी व्यसन को बताती है। तो व्यसन से जितना आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए, आपकी जो फील्ड है वो आपके लिए लाभकारी होगी। आपकी फील्ड आपके लिए अनुकूल है, आप इसी फील्ड पर काम करते रहें। और 50+ की एज तक तो आप बिल्कुल कोई बदलाव इसमें ना करें। आगे भले ही आपकी भाग्य रेखा खराब है, अच्छी नहीं है, लेकिन 50 तक फिर भी किसी न किसी तरीके से साथ दे रही है। और जब भी चंद्र से भाग्य रेखा होती है तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की जरूर करते हैं। तो आपके साथ भी वो बात है, आप सही फील्ड में हैं, इसी फील्ड में आप अपने काम को जारी रखें। और चंद्र को अनुकूल करने के लिए ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें, शंकर जी के मंदिर रोज जाएं। अब अगर उपाय की बात करें तो अभी तक शायद 3 या 4 उपाय हो चुके हैं। शनि के उपाय, शनि मंदिर भी जाना है आपको, गणेश जी की भी आराधना करनी है, भोले भंडारी की भी आपको भी आराधना करनी है। तो उपाय जैसे जैसे हाथ का एनालिसिस आपका आगे बढ़ेगा, जो जो भी उपाय मुझे ठीक लगेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। करना न करना आपकी मर्जी है। और मैंने हमेशा हर वीडियो में अपने बातें कही है कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो अगर आपको उपाय बहुत ही कठिन लगते हैं तो आप योग, ध्यान और प्राणायाम करें, उससे भी हस्तरेखाओं में और जीवन में चमत्कारिक बदलाव होता है। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है। आप जिस भी सिटी में होंगे, जिस भी शहर में होंगे, वहाँ पर इसकी ब्रांचेस ज़रूर होगी। आप अगर जुड़ते हैं आर्ट ऑफ लिविंग से तो आपको बहुत ही चमत्कारिक अनुभव जीवन में होंगे और ज़रूर होंगे। मंगल को देखेंगे तो मंगल पर आपके कोर्ट कचहरी की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं कि कोर्ट कचहरी कुछ आपके जीवन में हुआ है या आगे भी हो तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कोर्ट कचहरी जब भी होगा आपका कंप्रोमाइज मैटर बनेगा, उसमें आप बहुत अधिक नहीं फंसेंगे, क्योंकि फंसने वाली रेखाएं अलग होती हैं, वो आपके हाथ में मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। तो अब देखते हैं आपकी सभी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा आपकी बिल्कुल नेगेटिव है। जब इतनी डार्क हृदय रेखा होती है तो फिर व्यक्ति मन से दुखी होता है। बहुत बार ऐसे लोग हृदय रोग के चांसेस बनते हैं, आपके साथ भी दिखाई पड़ रहे हैं। हृदय रोग के चांसेस आपके जीवन में बन जाएं तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है। हृदय रोग की आप चपेट में आ सकते हैं। शनि से संबंधित कोई भी बीमारी जो होती है, जिसमें सबसे घातक बीमारी होती है कैंसर और लकवा, ऐसे भी चांसेस आपके हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में इसके चांसेस बने हुए हैं, कैंसर और लकवा। तो आप व्यसन से जितने दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है तो याददाश्त तो आपकी बेशक लंबी है, लेकिन यहाँ पर जो यव बनता है ये आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा आने वाली उम्र में। 50+ के बाद स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर बीमारी जो संभवतः आपसे, आपके मस्तिष्क से, सिर से संबंधित हो सकती है, सिर पर चोट लगना या ब्रेन स्ट्रोक होना, ये सारा नशे की वजह से भी हो सकता है। तो आपको नशे की लत से दूर ही रहना है, उसी में आपकी भलाई है। जीवन रेखा आपकी लंबी है और ये जितनी भी नीचे की ओर रेखाएं हैं, ये आने वाले जीवन में आपके जीवन में भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। यात्राएं करेंगे आप बार बार। ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम जो है सिटी से थोड़ा सा दूर हो, इसके चक्कर में आपको बहुत बार आना जाना पड़े या रोज़ आना जाना पड़े। इस तरह की रेखाओं को यात्राओं के लिए भी देखा जाता है। लेकिन इस तरह की रेखाएं जब होती हैं, क्योंकि रेखाएं बहुत अधिक प्रभावशाली ये नहीं हैं, पतली रेखाएं हैं और कुछ निगेटिव सी भी रेखाएं हैं, इनमें कुछ कुछ रेखाएं निगेटिव भी है। तो फिर ये आपको चंद्र से संबंधित बीमारियां भी दे सकती है। चंद्र डिप्रेशन भी देता है, तो आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी भी दे सकता है। और जब चंद्र में थोड़ी निगेटिविटी हो, विशेषकर एडिक्शन लाइन वगैरह हो, तो गलत खान पान के अलावा ऐसे लोगों को नदी, नाले, तालाब, वाटर पार्क, ऐसी जगहों से भी ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है,
तो फिर ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में आपके पास धन भी होगा और इतना ज़रूर होगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। ये सारी रेखाएं जो हैं ये तरक्की की रेखाएं हैं। ये और आपकी हेल्थ लाइन भी उतनी कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपने अपनी गलत आदतों की वजह से अपने हेल्थ लाइन को भी ख़राब कर लिया है, मैं यही कह सकता हूँ। तो आने वाले दिनों में विशेषकर जब आप 46 की आयु क्रॉस करेंगे, आपके जीवन में धन संबंधी अनुकूलता आएगी, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ही ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आगे आपके जीवन में आपके हाथ के हिसाब से मुझको दिखाई दे रही है। हमारे जितने भी ग्रह पर्वत होते हैं हाथों में, उन सारे ग्रह और पर्वतों का किसी न किसी मानवीय रिश्ते से संबंध जरूर होता है। तो आपके चंद्र में थोड़ी निगेटिविटी है और चंद्र से संबंधित ही आप व्यवसाय कर रहे हैं और उसी में आगे आपका फ्यूचर है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी माता हैं तो आपको आपकी माता से अनुकूल संबंध बना के रखना है, या माता तुल्य किसी भी स्त्री से आपको अच्छे संबंध बना के रखना है। केतु में आपकी निगेटिविटी है, तो केतु को भांजों का या ननिहाल पक्ष का कारक माना जाता है। तो आपको अपने भांजों से या मामा से या आपका ननिहाल पक्ष जो होगा और साधु संतों से आपको अच्छे संबंध बना के रखना है। इसके अलावा आपको आपके भाइयों से भी संबंध मधुर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का संबंध भाइयों से होता है। ये जो आपकी माइंड लाइन पर उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, यह प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत आपको 50 प्लस की आयु के बाद में दे सकता है। तो इस वास्ते आपको थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। ये राहु क्षेत्र में है, तो आप किसी भी तरह का जो शेयर, लॉटरी, सट्टा, इस तरह के व्यसन में अगर आप पड़ते हैं तो आपको काफ़ी गहरा नुकसान होगा। इस विषय पर भी आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि राहु को इन सभी गलत कार्यों का कारक माना जाता है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, किसी भी तरह का व्यसन, तो राहु भी आपका ठीक ठाक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आपके मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में ज़्यादा की संख्या में क्रॉसेस बने हुए हैं। ये क्रॉसेस जितने भी आत्मीय संबंध होते हैं, विशेषकर वैवाहिक संबंध, इनमें ये प्रतिकूलता लाते हैं और आपके तलाक का कारण भी ये क्रॉस है और ये डॉट है। आपके हाथ में तलाक के चिन्ह उतने ज़्यादा प्रबलता के साथ में नहीं है। ये जो क्रॉसेस भी हैं ये उतने ज़्यादा हानिकारक नहीं होते कि व्यक्ति का तलाक हो ही जाए, लेकिन जिस तरह की अन्य रेखाएं हैं, एडिक्शन लाइन है, आपकी हार्ट लाइन है, आपका जिस तरह का शुक्र पर्वत है, तो ये बताता है कि कहीं न कहीं आपकी भी गलती इस रिलेशन में ज़रूर थी, वही संबंध विच्छेद का कारण बनी, उसके कारण से आपका तलाक हुआ। अन्यथा इस तरह के हाथ मैंने देखे हैं काफ़ी सारे, लेकिन तलाक हो ही जाए ऐसा कुछ आपके हाथ में नहीं दिखाई पड़ता है। जब हृदय रेखा गिर जाती है इस तरह से मस्तिष्क रेखा पर, तो ऐसे लोग जिद्दी भी हो जाते हैं, अपनी मनमर्जी चलाने वाले भी हो जाते हैं। तो आपके साथ भी यही बातें ज़रूर होंगी। और ये जब फॉर्मेशन बनती है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट शुक्र वलय। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, मूडी हो जाता है। पल में इनका मूड बनता है, पल में ऐसे लोगों का मूड बिगड़ता है। तो आप भी मूडी स्वभाव का जरूर है, मूडी नेचर आपका जरूर है। तो अगर आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही चमत्कारिक और सकारात्मक अनुभव होगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर समानताओं की बात करें तो आपकी दोनों हाथों की उंगलियों में खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। और जब खड़ी रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं तो फिर व्यक्ति का एनर्जी टावर कमज़ोर होता है। इन्हीं खड़ी रेखाओं की बदौलत ही हमारे सारे माउंटों पर सौरमंडल से ऊर्जा आती है। तो आपकी हाथों में खड़ी रेखाएं नहीं हैं उंगलियों में, तो आपका कमज़ोर स्वास्थ्य, धन की कमी, व्यक्ति के एनर्जी, स्वास्थ्य में, नेचर में
व्यक्तित्व में एनर्जी नहीं होती है ऐसी स्थिति में। तो योग ध्यान प्राणायाम ये आपके दोनों हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपको ज़रूरी है। हृदय रोग से संबंधित समस्या आपको हो सकती है और होगी ही ज़रूर, ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। आपके माइंड में कोई निगेटिविटी आएगी, आपके सिर में कोई चोट लग सकती है या ब्रेन हेमरेज जैसे कोई चांसेस हो सकते हैं, ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और जब दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएँ हो जाती हैं तो फिर उसके परिणाम जीवन में ज़रूर होते हैं। 40+ के बाद वाली स्थिति आपके जीवन में अच्छी है। धन के लिहाज से ये भी आपके दोनों हाथों में दिखाई पड़ता है। ये बुधाई और ये रेखाएं जो चल रही हैं आपके लाइफ लाइन के साथ में, इनको तरक्की की रेखाएं ही कहा जाता है। जब भी इस तरह से रेखाएं बनती हैं तो फिर व्यक्ति की तरक्की जीवन में ज़रूर होती है। तो आपकी भी तरक्की 46 के बाद आपके जीवन में आर्थिक लिहाज से समय ठीक ठाक है। और इस हाथ में भी आपका केतु बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर निगेटिव पावर के संपर्क में आप काफ़ी जल्दी आ जाओगे या आ चुके हो। तो इस वास्ते आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। योग ध्यान प्राणायाम के साथ ही मैंने जितने भी उपाय आपको बताए, आप वो उपाय जरूर करें। शुक्र इस हाथ में भी आपका बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है। आपने कहा था कि आप दूसरी शादी के लिए उत्सुक हैं, शादी होगी नहीं होगी, जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, तो उस विषय में भी आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। चलते हैं दूसरे पिक की ओर। तो ये आपके ही हाथ का फोटो है, इससे रिलेशनशिप के मामले में कुछ कह सकते हैं। एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। ये दोनों ही रेखाओं को आप विवाह रेखा कह सकते हैं। इंडिया जैसे देश में अगर आप रहते हैं उस स्थिति में, आज के युग में इन रेखाओं को भारत जैसे देश में भी विवाह रेखा करना कहना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि जिस हिसाब से विवाह पर व्यक्तियों का भरोसा कम होते जा रहा है, वैसे भी हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से जितनी रेखाएं हों उतने ही विवाह होंगे ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। तो मेरे नॉलेज अकॉर्डिंग ये जो दो रेखाएं हैं आपकी विवाह रेखा, एक विवाह आपका होकर टूट चुका है, ये आपने भी बात मानी, और एक रेखा आपके हाथ में ये है। इसका मतलब ये होता है जब भी फोर्क बनाकर चले रेखा कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे या पार्टनर होंगे वो आपसे कुछ भिन्नता लिए हुए अवश्य रहे होंगे। रंग रूप की भिन्नता, वैचारिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, आर्थिक परिवेश की भिन्नता, कुछ न कुछ निगेटिव आप दोनों के बीच में ज़रूर रहा होगा। और मेरे हिसाब से आप दोनों ही जीवन जी चुके हो। आगे की लाइफ में मुझे कोई भी विवाह रेखा बहुत अधिक प्रबलता के साथ दिखाई नहीं पड़ती। एक हल्की सी रेखा है तो आप किसी रिलेशन में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो रिलेशन भले ही वैवाहिक होगा या आपसी सहमति से होगा, उसमें बहुत अधिक सकारात्मकता नहीं रहेगी। मेरा नॉलेज तो यही कहता है कि विवाह आपके लिए बहुत अधिक सकारात्मक नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी को लंबे समय से पसंद करते हो, वो आपके लाइफ में आ जाए। ऐसा होने के चांसेस अगर हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा कोई नया रिश्ता ढूंढ कर आप करते हैं तो उस स्थिति में बहुत अधिक सकारात्मकता आपके जीवन में नहीं रहेगी। क्योंकि मेरा अनुभव है कि जब भी जीवन रेखा के साथ कोई सपोर्टिंग रेखा ना चले, जिसे कहते हैं संजीवनी रेखा या प्रोटेक्शन लाइन, इस तरह से जब रेखा चलती है जीवन रेखा के साथ, तो ऐसी स्थिति में ही दूसरा विवाह अनुकूल होता है। तो आपके हाथ में तो संजीवनी रेखा नहीं है, ऊपर से ये निगेटिव डॉट आपके शुक्र पर, ये गुरु फिंगर पर, और आपकी विवाह रेखा भी बहुत अच्छी नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में विवाह को लेकर आप बहुत अधिक जल्दबाजी ना करें, और किसी रिलेशनशिप में पढ़ना ही चाहते हैं तो घर वालों की मर्ज़ी से कोई
उनकी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर, जिसके स्वभाव में थोड़ी नम्रता हो, उससे ही आप अपना लाइफ पार्टनर बनाएं। अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन को लेकर मैं बहुत अधिक आपको आशावाद की उम्मीद नहीं दूंगा। वैवाहिक जीवन आपका दुखद ही रहने वाला है, ऐसा आपका हाथ कह रहा है। जो हाथ की रेखाएं हैं वो कह रही हैं। तो मेरे बताए उपाय पर आप ध्यान दें, उस उपाय को करें, कुंडली चेक करवाएं। दोष अगर निकलते हैं तो जहाँ भी दोष निवारण होता है, साधारण तौर पर ये दोष निवारण त्र्यंबकेश्वर में ही किए जाते हैं, पितृदोष कालसर्प दोष, तो वहाँ पर आप इसका निवारण करवाएं, आपका जीवन सुखमय जरूर होगा। तो दोस्तों, ये था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।